आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज हम बात करेंगे। मोस्टली सेंटेंसेस जब हम बात करते हैं, जब आपके पास इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते होंगे, कई बार आपने इंटरव्यू अगर दिया होगा या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो इंटरव्यू देता है, तो उससे हमेशा एक क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट डिड यू डू यस्टरडे या व्हाट डिड यू डू टुडे। इस तरीके के दो क्वेश्चन ये हमेशा किए जाते हैं। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका उठा लिया जाता है। मोस्टली व्हाट डिड यू डू यस्टरडे ये जरूर पूछा जाता है, राइट। तो इसी के अंदर जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं वो सारे के सारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बनते हैं। वो सारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो आपके जितने भी सवाल होते हैं या जो भी सेंटेंसेस होते हैं, वो आज हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं कि आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बनते कैसे हैं, उसकी क्या पहचान होती है और क्या क्या उसमें हेल्पिंग वर्ब्स होती है, कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं, क्या होता है। ठीक है, सो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर एक एक चीज़ आप देखेंगे तभी जाकर क्लियर होगी, अदरवाइज आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होने वाली। सो मैं हूं अनिल भारती और आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। स्टूडेंट, बात कर रहे हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है वह टेंस जो बीत चुका है। ठीक है, सो इसकी पहचान की बात करें तो कभी इसके आपने सेंटेंस देखे होंगे, कभी आपने ऐसा कोई सेंटेंस जरूर देखा होगा आपने जिसमें ता था, ती थी, ते थे, या ये, ई थी, ये थे, इस तरीके के आपने ये चीज़ देखी हो। जैसे वह गई थी, वह दिल्ली गई थी, तुम स्कूल जाते थे, मैं पढ़ता था, है ना। तो इस तरीके के सेंटेंसेस मोस्टली जो होते हैं ये आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको अब यहाँ पे बताऊँगा कि यार आपको ये पहचान करनी है, वो कैसे करनी है। जब आप सेंटेंस के अंदर लास्ट में ता था, ती थे, ये जो आपके बारे में दिया है, मैंने यहाँ पर लिखा है, ये आप अगर देखेंगे, अगर ये चीज़ आपकी है तो आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अदरवाइज नहीं है। रूल्स की बात करें तो यहाँ पर डिड का यूज़ होता है। जी हाँ, ही, शी, इट और नाउन जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के साथ डिड का यूज़ होता है जब वो अफर्मेटिव सेंटेंस ना होकर के अदर्स जो होते हैं सेंटेंसेस वो हों। तो अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। बाकी जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, चाहे वो नेगेटिव, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चाहे WH फैमिली, कितने भी टाइप के सेंटेंसेस हों, वो सभी सेंटेंसेस में हम डिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इसको हम पास्ट सिंपल टेंस के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को बता रखा है। सो कभी आपसे पूछ भी सकते हैं लोग कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस किसे कहते हैं, बताओ, या पहचान बताओ, या कोई एक एग्जाम्पल दो। सो नाउ टेक सम एग्जाम्पल्स। वह पढ़ता था या वह पढ़ा या उसने पढ़ा। तुम सोचते थे या तुमने सोचा। मैं गया था, राम खेला था, लड़कियां नाचती थीं, किताबें जलीं। इस तरीके से सेंटेंस कुछ होते हैं। तो हम पॉजिटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर होता है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है वह पढ़ता था या उसने पढ़ा, तो ही रेड। मैंने क्या बताया आपको कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जब हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो ही रेड। तुम सोचते थे या तुमने सोचा, यू थॉट। मैं गाता था या मैंने गाया, आई सेंग। राम खेलता था, राम प्लेड। लड़कियां नाचती थीं, गर्ल्स डांस्ड। किताबें जली, बुक्स बर्न्ट। ये आपके सेंटेंसेस मैंने आपको बताया जिससे कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम जब पॉजिटिव या असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और कैसे हम उसका यूज़ करते हैं आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जो कि इस प्रकार हैं। इसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है यूज़। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। सेंटेंस देखते हैं। वह नहीं पढ़ता था, ही डिड नॉट रीड। ही डिड नॉट रीड, यहाँ पर रीड होगा और जो सेकंड फॉर्म होती है उसे रेड पढ़ते हैं। यहाँ पर रीड है, फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि डिड नॉट है। यहाँ पे देखा आप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है मैंने। ही डिड नॉट रीड, वह नहीं पढ़ता था। तुम नहीं सोचते थे, यू डिड नॉट थिंक। मैं नहीं गाता था, आई डिड नॉट सिंग। राम नहीं खेलता था, राम डिड नॉट प्ले। लड़कियां नहीं नाचती थीं, गर्ल्स डिड नॉट डांस। आप देख रहे हैं सब जगह हमने वर्ब का यूज़ किया है और डिड नॉट का यूज़ किया है। डिड नॉट नहीं के लिए हो रहा है यहाँ पर यूज़, और हेल्पिंग वर्ब जैसा कि डिड बताया था मैंने आपको। यहाँ पर आपके कोई भी सब्जेक्ट आप देखेंगे सभी के साथ डिड का यूज़ हो रहा है। किताबें नहीं जलती थीं या किताबें नहीं जली थीं, बुक्स डिड नॉट बर्न।
अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में जो कि प्रश्न से शुरुआत होते हैं। इसमें आपका स्ट्रक्चर होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वह पढ़ता था? क्या उसने पढ़ा था? डिड ही रीड? क्या तुम सोचते थे? डिड यू थिंक? क्या मैंने गाया था? डिड आई सिंग? क्या राम खेलता था? डिड राम प्ले? क्या लड़कियां नाचती थीं? डिड गर्ल्स डांस? क्या किताबें जली थीं? डिड बुक्स बर्न? इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा डिड का यूज़ करके, और आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। इसमें डिड पहले ही रहेगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लग जाएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क सेम रहेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेंटेंसेस की। क्या वह नहीं पढ़ता था? डिड ही नॉट रीड? क्या तुम नहीं सोचते थे? डिड यू नॉट थिंक? क्या मैं नहीं गाता था? डिड आई नॉट सिंग? क्या राम नहीं खेलता था? डिड राम नॉट प्ले? क्या लड़कियां नहीं नाचती थीं? डिड गर्ल नॉट डांस? क्या किताबें नहीं जली थीं? डिड बुक्स नॉट बर्न? यह आपके इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपके बन गए। इसके अलावा हम बात करते हैं आप WH फैमिली की। तो देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आगे जो स्ट्रक्चर होता है पूरा इंटेरोगेटिव का, उसके आगे सिर्फ WH लगा देना। ऐसे ही जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव है उसके पूरे स्ट्रक्चर के आगे WH लगा दो, आपके दोनों नेगेटिव और सिंपल बन जाएंगे। ठीक है, सो हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। वह क्या पढ़ता था? व्हाट डिड ही रीड? तुम क्या सोचते थे या तुमने क्या सोचा था? व्हाट डिड यू थिंक? मैं क्यों गाता था या मैंने क्यों गाया था? वाई डिड आई सिंग? राम क्यों नहीं खेलता था या राम क्यों नहीं खेला? वाई डिड राम नॉट प्ले? लड़कियां क्यों नहीं नाचती थीं या लड़कियां क्यों नहीं नाची? वाई डिड गर्ल्स नॉट डांस? किताबें कहाँ नहीं जली थीं या किताबें कहाँ नहीं जलती थीं? तो वेयर डिड बुक्स नॉट बर्न? ये आपके WH फैमिली के हिसाब से आपके सेंटेंसेस हो गए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ कैसे होता है, कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम यहाँ पर करते हैं। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपसे क्वेश्चन किया गया होगा कि आपने कल क्या किया था, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में, तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म लगा देनी है। जैसे कि मैं सुबह उठा था, आई वॉक अप इन द मॉर्निंग, फिर मैंने लंच लिया, देन आई टुक ब्रेकफास्ट, और फिर मैंने ब्रेकफास्ट लिया था, देन आई टुक ब्रेकफास्ट, फिर मैं नहाया था, देन आई टेक देन आई टुक बाथ। ठीक है, टुक टुक क्या होती है? टेक की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद मैं घर से निकला, देन आई लेफ्ट माई हाउस। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, सेकंड फॉर्म का यूज़ करके सेंटेंसेस को बनाना है। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, आपने यहाँ तक देखा। बस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी समझ में आ जाए। जैसा कि आपको पता है मैंने डे फेस्ट से स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सिर्फ हिंदी पढ़नी भी आती है, फिर भी आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना और साथ ही साथ बोलना सीख जाएंगे।